नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दुल्हन के परिवार ने शादी की हर तैयारी पूरी कर ली थी। हर किसी को उस लम्हे का इंतजार था जब शादी का जोड़ा पहनकर बेटी मंडप में बैठती। लेकिन ये शुभ घड़ी आती उससे पहले ही सब कुछ बिखर गया। दूल्हे के पिता की एक कॉल आई और खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल दूल्हे ने दहेज में कार और नई करेंसी की मांग कर दी। क्राइम कंट्रोल में आज हम नोटबंदी और दहेज के साइड इफेक्ट से पर्दा उठाएंगे। नोटबंदी की मार सबसे ज्यादा शादी वाले घरों में ही पड़ी है। दहेज के लालची लोग मांग पूरी नहीं होने पर शादियां तोड़ रहे हैं। फिरोजाबाद में तो हद ही हो गई। तिलक की रस्म के दिन ही दूल्हा घर से गायब हो गया। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने के चलते लड़के वाले शादी से मुकर गए। लड़की और उसके परिवार वाले बेबस और मायूस हैं। पकवान, मिठाई और नमकीन, घर में मेहमानों और लड़के वालों के स्वागत की पूरी तैयारी थी। लेकिन अब परिवार बिलखने को मजबूर है क्योंकि बेटी का सपना और घर की खुशियां सब तबाह हो गए हैं। परिवार बेटी की शादी के लिए जी जान से जुटा था। वक्त पर हर तैयारी पूरी कर ली गई थी। बस इंतजार था दूल्हे के बारात लेकर आने और बेटी को विदा कर ले जाने की। लेकिन ये सारे ख्वाब और तैयारियां धरी की धरी रह गई। ऐन वक्त पर लड़के वालों ने शादी से मना कर दिया। चंद मिनटों में ही घर की खुशियां काफूर हो गईं। अकबरगढ़ में शादी वाले इस घर में उस वक्त मातम छा गया जब तैयारियों में जुटे परिवार को बेटी की शादी टूट जाने की खबर मिली। परिवार के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। नोटबंदी से परेशान परिवार ने जैसे तैसे दहेज का सामान जुटाया था, लाखों खर्च कर इंतजाम किया था। लेकिन ऐन वक्त पर लड़के वालों की दगाबाजी ने परिवार को तोड़ कर रख दिया। रोकना बाइक लीजिए, बाइक भी देर नए नोट लूँगा जी, बाइक भी लूँगा, सारी मिलाई नहीं होगी जी, पुराने नोटों की वैल्यू नहीं जी। हाँ जी। फिर उसके बाद में जी 25 तारीख की शादी तय करनी थी जी। 25 तारीख में हम तैयारी में थे जी पूरी, कार्ड वार्ड बट के सब कुछ होगा जी। उसके बाद में जी उसने कल 23 तारीख में उनको मेरा लड़का कार मांग रहा, अगर कार दोगे तो बारात लेगा, अम्मा नहीं आने वाली। दूल्हे के पिता अभय राम ने लड़की के पिता को फोन कर कहा कि लड़के को दहेज में ऑल्टो कार और नए नोट चाहिए। एक दिन में नए नोट में लाखों रुपए जुटाना मुमकिन नहीं था। लेकिन दहेज के दानव नहीं माने और मांग पूरी नहीं होने पर बारात नहीं लाने की बात कह दी। घर वालों को जैसे ये बात पता चली, कोहराम मच गया। बिलख रही दुल्हन अब आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाना चाहती है। शादी नहीं करती मैं उससे, बिल्कुल भी। मैं किसी का भी नहीं देखना चाहती। कैसी सजा मिलनी चाहिए दहेज के लोभी? कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। समाज में रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए उनकी, न उन्हें समाज में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। लाख मिन्नतों के बाद भी जब लड़के वाले नहीं माने तो पीड़ित परिवार ने पुलिस थाने में शिकायत की। केस दर्ज होने के बाद से ही दूल्हा घर से फरार है। पुलिस ने दूल्हे के पिता को अपनी हिरासत में ले लिया है। हालांकि दूल्हे का पिता अब दहेज की मांग से इनकार कर रहा है। हमने दहेज नहीं मांगा, दिया सब कुछ। उन्होंने दिया आपको? दिया था। अच्छा, कह रहे कि बाइक मांगी थी, बाइक ले दी, मांगी थी, फैशन दे दी। नहीं, जो भी आप उन्होंने दी है, आप 4 पहिए की बात कर रहे, मांग कर रहे हैं। कार की मांग है? नहीं, कार की मांग है। अब आपका बड़े वाला लड़का चला गया, उनका कहना है कि छोटे वाले लड़के से करते हैं शादी। नोटबंदी का असर कई रूप में देखने को मिल रहा है। समस्याएं हर शादी वाले घरों में हैं, लेकिन दूल्हे और दुल्हन के परिवार मिलकर उसका रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन दहेज के लोभी दूसरे के घरों की खुशियां उजाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दरकार है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुजफ्फरनगर से रविंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देश भर में लोग नए पुराने नोटों में उलझे पड़े हैं। पुरानी करेंसी जमा कराने के लिए बैंकों में लंबी लाइन लगा रहे हैं। लेकिन कुछ शातिर इस मौके का फायदा उठा रहे हैं।
कानपुर में दुकान का शातिर कर्मचारी बुजुर्ग मालिक के 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। बुजुर्ग ने उसे 1.5 लाख की पुरानी करेंसी बैंक में जमा कराने के लिए दी थी, लेकिन उसके मन में लालच आ गया और वो फरार हो गया। एसएसपी ऑफिस पहुंचे इस बुजुर्ग दंपति पर नोटबंदी की बड़ी मार पड़ी। उम्र के इस पड़ाव पर बैंकों की लाइन में धक्के खाने की हिम्मत इनमें नहीं थी, लिहाजा इन्होंने अपने नौकर पर भरोसा किया और उसे 1.5 लाख रुपए देकर बैंक में जमा कराने के लिए भेजा। लेकिन मोटी रकम देखकर नौकर का ईमान डोल गया। बुजुर्ग के खाते में रकम जमा कराने की बजाय वो रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित दंपति अब थाने और पुलिस अधिकारियों के दर पर चक्कर काटने को मजबूर है। ये हमारे कर्मचारी है, हमारी दुकान फील खाने में है, वहाँ मतलब काम करता है वो, और काफ़ी विश्वासी कहा जाता था, लेकिन इस समय उसने जो काम किया है वो बहुत ही गंदा काम किया। हमारे 1.5 लाख रुपए जो है ले करके बैंक में जमा कराने गया था, जो कि उसी दिन वहाँ से फरार हो गया। मेरी पत्नी और मेरा था, मेरी पत्नी का था और मेरा धन था। नौकर की साजिश की यह घटना पीलखाना थाना इलाके की है। बुजुर्ग सुरेश चंद्र जैन की दुकान है, जिसमें मोहित कश्यप नाम का नौकर काम करता था। सुरेश को नौकर पर भरोसा था, लेकिन उसने जो दगाबाजी की उससे वो सदमे में है। नौकर के रुपए लेकर फरार होने के बाद पीड़ित सुरेश ने थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद व्यापारियों को लेकर वो एसएसपी से मिले। वो बैंक में गया, थोड़ी देर बाद बैंक से गायब हो गया। बैंक में लोगों ने लाइन लगे उसको देखा, कर्मचारी को। उसके जब भाई को संपर्क किया तो भाई ने कहा मुझसे उसका कोई मतलब नहीं। पुलिस के पास जब 18 तारीख को गए तो पुलिस ने उसके भाई को बुलाया, भाई नहीं आया। अब उसके 3 दिन बाद 21 तारीख को वो कर्मचारी आता है इनकी दुकान पर और धमकी देता है कि तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हारा ये काला धन है और 1.5 लाख रुपया तुम्हारा काला धन है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के भाई को पकड़ लिया, लेकिन उसने आरोपी से कोई रिश्ता नहीं होने की बात कह दी। इतना ही नहीं, घटना के 2-3 दिन बाद आरोपी नौकर सुरेश जैन के घर आया और उन्हें धमकी देते हुए कहा कि यह आपका काला धन है, इसलिए वापस नहीं करूंगा। नहीं मानेंगे तो इनकम टैक्स विभाग से तुम्हारे काले धन की शिकायत कर दूंगा। बुजुर्ग दंपति ने पाई जोड़कर ये रकम इकट्ठा की थी, लेकिन नोटबंदी ने उन्हें ऐसी चोट दी कि अब भटक रहे हैं। एसएसपी ने आरोपी नौकर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जल्द गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। वो वृद्ध दंपति थी, उससे जो है उन्हीं के दुकान में जो नौकर था उसने तकरीबन 1 से 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये लेकर के ये बात बताई कि आपके अकाउंट में जा कर के डाल दूंगा, और वो लेकर के भाग गया है। उसी में मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाना फील खाना के अंदर, और अभी निर्देश दिए गए हैं मुकदमा पंजीकृत कराने के, और उसके बाद में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पुराने नोट बदलने और बैंक में जमा कराने की प्रक्रिया में टप्पेबाजी की कई घटनाएं सामने आई हैं। लोग दूसरे के खातों में रुपए जमा करवा रहे हैं, लेकिन बाद में वो रकम देने से मुकर जाते हैं। पीड़ित परिवार भी नौकर की चालबाजी का शिकार हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए कानपुर से दीप कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। बेटे की शादी में शरीक होने आए मेहमानों के लिए उन्होंने आलीशान होटल में कमरे बुक करवाए थे। रिसेप्शन के बाद मेहमान होटल के कमरों में आकर सो गए। सुबह जब लोग नींद से जागे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उनकी ज्वेलरी और नकदी गायब हो चुकी थी। कोई शातिर शख्स होटल में दाखिल हुआ और मेहमानों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर फरार हो गया। चोरी की यह वारदात गाजियाबाद के मोदी नगर की है। हंगामा कर रहे ये लोग आए तो थे शादी की खुशियों में शरीक होने, लेकिन सब कुछ लुटने के बाद अब आंसू बहाने को मजबूर है। और यहाँ हमने अपना साइड पे बैग रखा हुआ था।
रिश्तेदारों ने भी इनके स्वागत और रहने की बेहतरीन व्यवस्था की थी। आलीशान होटल में कमरे बुक कराए थे, लेकिन होटल में सोए रिश्तेदार सुबह जब सोकर उठे तो हड़कंप मच गया, क्योंकि रिश्तेदारों की ज्वेलरी और नकदी कमरे से गायब थी। रात में शातिर चोर कमरे में घुसता है और सब कुछ साफ कर फरार हो जाता है। परेशान लोगों का गुस्सा होटल कर्मचारियों पर उतरा। पीड़ित परिवार चोरी के पीछे होटल कर्मचारियों की मिली भगत या लापरवाही का आरोप लगा रहा है। सुबह 6 बजे उठ के मैंने अपने बेटे को दवाई भी दी। दवाई दे के मैंने वो जो बैग बड़ा था उसमें दवाई का बॉक्स बीच में डाल दिया। उसके बाद जब हम लोग फिर से सो गए, फिर हमारी जाग खुली 7:15 बजे। देखा हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। मेरी मम्मी का किसका इन्वॉल्वमेंट मानते हैं इस चोरी में? पूरा होटल का, होटल की मिली भगत के साथ ये काम हुआ है। चोरी की ये वारदात मोदीनगर के होटल रॉयल इन की है। यहाँ रहने वाले प्रमोद कुमार के बेटे की शादी थी। मेहमानों के लिए उन्होंने होटल में कमरे बुक कराए थे। होटल के एक कमरे में प्रमोद की बहन और उनका परिवार सो रहा था। ये लोग जालंधर से शादी में शरीक होने आए थे। चोरी की खबर मिलने पर होटल पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी। सीसीटीवी की तस्वीरों में एक अनजान शख्स होटल में छानबीन करता हुआ नजर आ रहा है। सिर पर टोपी लगाए शख्स हर एक लॉक चेक करता है और फिर एक कमरे में दाखिल हो जाता है। वहां से बैग में कुछ सामान लेकर वो बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहा है। 7 बजे प्रातः एक व्यक्ति द्वारा आकर के उस समय एक बैग कमरों से लेकर चला गया, जबकि उसके अंदर लोग सोए हुए थे और उसमें उन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड किया है जिसमें निश्चित तौर पे उसमें उनके जेवरात और कुछ नकदी ये गायब होने की सूचना है। सीसीटीवी में नजर आ रहे शख्स को कोई नहीं पहचानता। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। घर वालों का आरोप है कि कमरा अंदर से लॉक था, डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला गया है, जबकि होटल स्टाफ कह रहा है कि कमरा खुला हुआ था जिससे चोर अंदर घुसा। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े होटल में कोई भी शख्स ऐसे कैसे दाखिल हो गया? वो कमरों की तलाशी लेता रहा, लेकिन होटल कर्मचारियों ने उसे रोका तक नहीं। फिलहाल होटल कर्मचारी ही सवालों के घेरे में हैं। पुलिस ने 3 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ित अंकिता के मामा का कहना है कि नोटबंदी से पहले ही परेशान थे, ऊपर से चोरी की इस घटना से बेहद शर्मिंदा हैं। चोरी हो जाना नए नोटों की क्या? ये हम तो करें कि नोटबंदी की वजह से तो परेशान थे हम, इतने परेशान थे इसका पूछो मत। और ये जो हमारे घर में इतनी बड़ी वारदात हमारे साथ हुई है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। हमारे माथे पे एक कलंक है हमारी बहन की, वो हमने वहाँ से बुलाया और यहाँ पर उसकी चोरी हुई। हमारे लिए इससे शर्म की बात होती नहीं करती। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक शातिर का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अभी तक 3 व्यक्तियों को होटल के जो कर्मचारी हैं उनको ला करके उनसे पूछताछ की गई है। आगे भी पूछताछ जारी है, जल्दी ही मामले का खुलासा करेंगे। सर सीसीटीवी में भी घटना कैद हुई है, क्या सीसीटीवी में क्या सामने आया है अभी तक? हाँ, एक व्यक्ति के द्वारा 6:49 पे पूरी तरह से उसका हुलिया, फेस, सारी चीज़ आई हुई है, लेकिन उसको पहचानने से लोगों ने इनकार किया है। उसकी पहचान बाकी है। अगर पहचान हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये मामले का खुलासा तत्काल हो जाएगा। ऐसे मशहूर होटल में ऐसी लापरवाही सवाल खड़े करती है और अपनी नकदी और ज्वेलरी गवा चुका परिवार सदमे में है। क्राइम कंट्रोल के लिए गाजियाबाद के मोदीनगर से सोनू अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हरदोई में पिछले दिनों एटीएम में कैश जमा करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारियों की बड़ी हेराफेरी सामने आई थी। आरोप था कि 2 कर्मचारी करीब 1 करोड़ 22 लाख की पुरानी करेंसी लेकर फरार हो गए हैं। लेकिन पुलिस ने जब दोनों कर्मचारियों को पकड़ा तो और भी ज्यादा सन्न कर देने वाला सच सामने आया। आरोपियों का कहना है कि हेराफेरी में एजेंसी के मैनेजर और बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। पुलिस गिरफ्त में खड़े ये दोनों शख्स वही शातिर हैं जिनके चलते हरदोई के कई बैंकों में हड़कंप मचा हुआ था।
दोनों एटीएम में कैश अपलोड करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी हैं। दोनों पर 1 करोड़ 22 लाख रुपए की पुरानी करेंसी के गबन का आरोप है। नोटबंदी के बाद दोनों को एटीएम से पुरानी करेंसी निकालकर बैंकों में जमा कराना था, लेकिन दोनों कैश लेकर फरार हो गए थे। कई दिन की मशक्कत के बाद दोनों पुलिस के हाथ लगे, लेकिन पुलिस की पूछताछ में दोनों ने जो सच बयां किया है वो हैरान कर देने वाला है। आरोपियों का कहना है कि गड़बड़ झाले में कंपनी के मैनेजर और दूसरे स्टाफ की भी मिलीभगत है। वो कैसे निकालते थे? वही तो सर कह रहा हूँ, 70 लाख रुपए विनोद राय ले गया, बचा जो 52-52.5 लाख रुपए, उसमें सर सभी लोग शामिल हैं। अच्छा, ये कितने दिन में आप लोगों ने निकाला? कितने दिन का है ये? सर ये मार्च से हुआ है, जो भी हुआ है। तो बीच में हेरा फेरी कैसे होती थी इसमें? बीच में हेरा फेरी सर कहता रहा हूँ, जो हमारे लोकल टीम के मेंबर थे वो भी सबके पास कॉम्बिनेशन शेयर था सर, क्योंकि काम हम लोगों के पास पूरे जिले का था, पूरा डिस्ट्रिक्ट था, तो सब जगह सब लोग एक आदमी लोडिंग करता था। बाइक से भी लोडिंग होती थी सर, कंपनी करवाती थी, विनोद सर खुद करवाते थे। हरदोई शहर के 5 बैंकों के एटीएम में कैश भरने का काम लखनऊ की CMS इन्फोसिस कंपनी करती है। नोटबंदी के बाद जब कंपनी ने एटीएम में जमा कराई गई रकम का ऑडिट कराया तो 1 करोड़ 22 लाख रुपए की हेराफेरी सामने आई। मामला पुलिस के सामने पहुंचा, जिसके बाद कंपनी के दोनों फरार कर्मचारी आदित्य विजय सिंह और केशव प्रताप सिंह को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से करीब 10 लाख की ज्वेलरी बरामद हुई है। लोडिंग और अनलोडिंग में पैसे की कमी आई, पैसा इन लोगों ने हथियाया, पैसा मिस अप्रोप्रिएट किया। करीब 1 साल से ये लोग जैसे बता रहे हैं कि इनका इन एक्टिविटीज़ में इनका इन्वॉल्वमेंट था। इन लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो शाखा प्रबंधक हैं उनका भी इसमें बहुत गहरा रोल है, उस पर भी उन्होंने जो है गबन का आरोप लगाया है। उस चीज़ को हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशंस में समावेश कर लिया। लखनऊ में एक युवती अपने बड़े भाई के साथ पुश्तैनी मकान में रहती थी। एक रात जब भाई सो रहा था, बहन ने धारदार हथियार से उसके ऊपर वार कर उसका कत्ल कर दिया, फिर खुद ही फोन कर पुलिस को कत्ल की खबर भी कर दी। पहले तो युवती की बात पर पुलिस को भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब जाकर देखा तो घर के भीतर खून से लथपथ भाई की लाश पड़ी थी। सवाल यह है कि आखिर क्यों एक बहन ने अपने भाई का खून कर दिया? ऐसी क्या वजह रही जिससे उसके सिर पर खून सवार हो गया? अलीगढ़ में एक शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना थाना देली गेट इलाके के जंगलगढ़ी की है। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए। उधर मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सईद हत्याकांड में जल्द खुलासा करने का दावा किया। मिर्जापुर में अवैध शराब फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब और पैकिंग का सामान बरामद हुआ, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी केमिकल स्प्रिट से नकली शराब बनाकर सीसी में भरकर बेचते थे। बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाकर बाजार में बेचने की ये और फिराक में थी। इनके नेटवर्क मध्य प्रदेश के रीवा जिले से भी जुड़ रहे हैं। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पिछले लंबे दिनों से सक्रिय चल रहे बाइक चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से पुलिस ने 12 बाइक बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में मोहसिन हरियाणा का, जबकि दूसरा आरोपी योगेश मेरठ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों आरोपी हरिद्वार के सलीमपुर और दादूपुर इलाके में किराए के मकान पर रह रहे थे। देहरादून के थाना पटेल नगर के पुलिस जवानों पर नशे के सौदागरों के साथ मिलीभगत कर काले कारोबार को बढ़ावा देने का मामला सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून एसएसपी ने कार्रवाई कर आरोपी पाए गए 3 चीता पुलिसकर्मियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक इलाके में लंबे समय से चरस स्मैक लेने की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर इस बात का खुलासा कर दिया। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके की नटवर नगर कॉलोनी में एक तांत्रिक महिला के साथ इलाज के नाम पर रेप करता रहा। जब महिला ने तांत्रिक के कुकर्म को परिजनों को बताया तो परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगा। फिर आरोपी ने अपना ठिकाना भी बदल दिया। इधर पीड़िता जब पुलिस के पास शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूर होकर महिला को कोर्ट जाना पड़ा। अब आरोपी तांत्रिक के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। नोटबंदी के साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं।
कहीं दहेज के चक्कर में शादियां टूट रही हैं, तो कहीं नए पुराने नोटों को लेकर धोखाधड़ी हो रही है। मुजफ्फरनगर में एक लड़की की शादी टूट गई तो कानपुर में नौकर नकदी लेकर फरार हो गया। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।